प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। सुपरटेट का हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट अंग्रेजी का सॉल्व कर चुके थे। आज चलते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। तो 7वें प्रैक्टिस सेट में चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे जब भी नए वीडियो है और इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप चैनल को शेयर करना न भूलें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस कम समय में 1-2 दिन जो भी समय बचा हुआ है उसमें भी जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, उनका अधिक से अधिक फायदा, जितना फायदा हो सके उनका भी फायदा हो सके। तो आप अपने दोस्तों में जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनमें शेयर करना न भूलें, उन्हें बताना न भूलें, जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे, चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे चलते हैं। अभी तक 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका जितना टाइप का आपके क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइप का इसमें भी कवर किया गया है। तो चलते हैं उसमें पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या किया गया है? ही सेड बी क्वाइट। ही सेड बी क्वाइट यहां लिखा नहीं गया है, इसमें लिख देते हैं। इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपको टोटल तैयार होना चाहिए। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपको टोटल तैयार होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का नरेशन से क्वेश्चन बनना फिक्स है। और किस टाइप का बन जाए कुछ भरोसा नहीं। असर्टिव का बन सकता है, इंटरगेटिव का बन सकता है, इंपरेटिव का बन सकता है, ऑप्टेटिव का बन सकता है, एक्सक्लेमेटिव का बन सकता है, किसी भी टाइप का बन सकता है। तो इसलिए आपका नरेशन तैयार होना जरूरी है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। और 2-3 टाइप का नरेशन का मैंने अपने इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने करा दिया। मॉडल पेपर में मैंने 2-3 प्रकार का आपका करा दिया है। अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा, जब मैंने नरेशन का कराया होगा, तो वहां से मैक्सिमम चीजें कवर हो गई होंगी। इसमें चलते हैं। He said be quiet, उसने कहा be quiet। Quiet means क्या होता है? शांत हो जाना, शांत हो जाओ। वह कहा शांत हो जाओ। ठीक है, अब इसने इन्होंने चेंज किया, क्या किया है? He ordered to be quiet, he asked be quiet, he said that be quiet, he told me be quiet। चलो, इसमें चलने से पहले, इससे बताने से पहले ये समझो कि सेंटेंस किस प्रकार का है। He said be quiet, उसने कहा कि शांत हो जाओ। तो सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा है ना? इंपरेटिव सेंटेंस है, जहां पर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। वो कौन से प्रकार के सेंटेंस होते हैं आपके? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना। तो मतलब सेंटेंस किस प्रकार का आपका है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जब इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो अब आपको पहचानना क्या है कि इसमें एडवाइस है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। तीनों चीजों आपको पहचाननी है। कौन कौन सी पहचाननी है? एडवाइस है, 3-4 चीजें यही आती हैं। एडवाइस आता है, रिक्वेस्ट आता है, और क्या आता है? ऑर्डर। और कुछ लोग कहते हैं सर सजेशन भी आता है। सजेशन को इसी में ऐड कर लिया जाता है। एडवाइस में सजेशन भी ऐड आपका हो जाता है। तो 3 चीजें मुख्यतः आती हैं। एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है। किसमें ये सारी चीजें हो सकती है? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो यह क्या है? बी क्वाइट, शांत हो जाओ। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है? क्या है? एडवाइस है, क्या है? ये आपका है क्या? ऑर्डर है। बी क्वाइट कहा जा रहा है शांत हो जाओ। तो शांत जो है, आप शोर मचा रहे हो, तो शोर मचा रहे हो तो ऑर्डर ही दिया जाएगा ना। वहां रिक्वेस्ट तो किया नहीं जाएगा, सलाह तो दिया नहीं जाएगा वहां पर। तो क्या किया जाएगा? ऑर्डर दिया जाएगा, बी क्वाइट, शांत हो जाओ। और इसमें भी जरा ऑप्शन देख लो। अगर जो है मान लो इसे हम रिक्वेस्ट कर सकते थे, तो रिक्वेस्ट के लिए इसने रिक्वेस्टेड कहीं लगाया नहीं है। ऑर्डर किया हुआ है, आज किया है, टोल्ड किया है, सेड किया है। तो रिक्वेस्ट के लिए लगाया भी नहीं है। रिक्वेस्ट होते तो एक बार सोचते भी कि हो सकता हो रिक्वेस्ट कर रहा हो। तो रिक्वेस्ट है नहीं, तो बिल्कुल उस पर सोचेंगे नहीं। तो मतलब इसमें क्या है? ऑर्डर है। और ऑर्डर है तो इसे इंपरेटिव जो है, इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तन करेंगे? ऑर्डर्ड। सेट को किस में परिवर्तन कर देंगे? ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार सेट टू को चेंज कर देते हैं, एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। तो क्या नियम हो गया? जो है इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को भाव के अनुसार एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में तथा ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। ये हो गया नियम। तो मींस ये ऑर्डर था तो ही ऑर्डर्ड हो गया। आगे देखो, बी क्वाइट है और इसमें कनेक्टिव वर्ड, इंपरेटिव में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इसमें कनेक्टिव वर्ड क्या होता है? टू लगता है। तो मींस ही ऑर्डर्ड टू। आगे
बी क्वाइट जैसे है उतर जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड बी क्वाइट। ये देखो ऑप्शन कहां पर है, ही ऑर्डर्ड टू, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड टू लगाना है, टू बी क्वाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। क्यों सही हुआ, समझ में आया आपको, क्यों सही हुआ, समझ में आया कैसे सही हुआ। इंपरेटिव में क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तब क्या करना है, जब कुछ नहीं करना तब क्या करना है, अरे भैया थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा उसे जरा देखो, थोड़ा बहुत क्या है, भाव के अनुसार आपको चेंज करना है सेट टू को, भाव के अनुसार ऑर्डर में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, एडवाइस में चेंज करना है, भाव के अकॉर्डिंग ये हो गया, और कनेक्टिव वर्ड टू लगा देना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, तो आपका पहला सही हो गया। इसमें ये आज तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव होता तो आज होता। और क्या दिए हुए सेड, सेड में परिवर्तन नहीं किए हैं, बिल्कुल ये भी गलत बात है। टोल्ड कर दिए हैं, ये जो है असर्टिव सेंटेंस नहीं है जो टोल्ड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, एकदम जीरो से आपको उठा के बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को और उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपने नरेशन नहीं भी पढ़ा होगा, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपका वैसे ही आधा तैयार हो जाएगा, इतना ही आपका पूरा में लगभग कवर कर देंगे, ऐसे ही तैयार हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं ज्यादा पड़ेगी, बस बातों को ध्यान से सुनना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट डॉट, ए कौन सा मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, यू लुक ग्रेट टुनाइट, तुम इस रात महान नहीं लग रहे, ग्रेट में महान ही नहीं होता है, तुम इस रात में कैसे लग रहे हो, बहुत ही ग्रेट टुनाइट, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम इस रात में बहुत अच्छे लग रहे हो। और रात में ना सभी अच्छे लगते हैं, रात में जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है ना वो भी अच्छी लगती है, लेकिन सुबह उन्हीं के देखोगे बिल्कुल नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। रात में तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वही क्या करा, यू लुक ग्रेट टुनाइट, तुम इस रात में क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम इस रात में बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, यही सेंटेंस है ना। तो अब ध्यान देना, अब यहां पर क्या लगाओगे, ये आश्चर्य दिखा रहा है, आश्चर्य दिखा रहा है ना, आश्चर्य दिखा रहा है इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस आश्चर्य को दिखाने के लिए कौन सा शब्द आप लगाओगे, दी क्या है, वाव दिया है, हम दिया है, ये आप लोग खूब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, यच या नियम कर देते हो ना, व्हाट्सएप आप लोग चलाते होगे तो यच या नियम जवाब खूब देते हो, ये दिया है या इप दिया है, इप मींस तीखी आवाज में बोलना, और फाई मींस जो है घृणा करना, फाई मींस जो है किसी से नफरत होना, वो फाई होता है, छी छी करना जो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे, इसमें आश्चर्य है, आश्चर्य मींस क्या दिखाएगा, वाव दिखाएगा ना, वाव आश्चर्य दिखाता है, वाव फॉर यू ऑन द मैच, तो इस तरह क्या दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, तो वाव यहां पर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वाव क्या दिखाता है, आश्चर्य दिखाता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम मींस क्या होता है, हाँ कहना, ये तो हाँ का कोई रिलेशन ही नहीं आएगा यहाँ पर, यस या मींस हाँ, हाँ का कोई रिलेशन यहाँ नहीं आ रहा है। इट मींस तीखी आवाज में, ये तो कह रहा है तुम इस रात में सुंदर लग रहे हो, दिख रहा है बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ये तो नफरत नहीं है, ये तो जो है कुछ और ही है। और यहाँ फाई मींस छी छी करना, ऐसी भी यहाँ बात नहीं हो रही कि यहाँ पर कोई छी छी करने की बात हो रही है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है। आश्चर्य किसने दिखाया, वाव ने दिखाया। क्लियर हो गया आपका, ये आपका कौन सा प्रकार का सेंटेंस था, इंटरजेक्शन था, इंटरजेक्शन प्रकार के जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच था, इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच था। वैसे इंटरजेक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर बनेगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। सारी टाइप का मैं कवर अप कर रहे हैं, एक एक टाइप का जो है हर मॉडल पेपर में मेरे कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, इसलिए सारे मॉडल पेपर आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर बनेगा वही क्वेश्चन तो इसी प्रकार के बनेगा, और क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट मंथ, अगला क्वेश्चन, लास्ट मंथ माय ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली। लास्ट मंथ मींस पिछले महीने, माय ग्रैंडफादर मींस मेरे दादाजी, केम मींस आए, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली मींस दिल्ली से। अगले मंथ मेरे पिताजी कहां से आए, दिल्ली से आए। तो इसमें क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट सब्जेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने वीडियो भी डाला हुआ है सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, अगर नहीं आपको पता है तो आप वहां से वीडियो देख लेना, या फिर नहीं भी देखने का मन है क्योंकि समय नहीं है तो वीडियो देखोगे, हो सकता है लंबा टाइम लग जाए। तो मेरी बात को अभी सुनो,
सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के पहले जो होता है, मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे जो भी वर्ब हो, उसके जो पहले होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो क्या है? लास्ट मंथ माई ग्रैंडफादर केम। केम क्या है आपका? केम क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना, कम केम सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, कम केम सेकंड फॉर्म। तो ये जो है आपका वर्ब है, तो मींस इसके पहले सारा सब कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसके पहले क्या है? लास्ट मंथ भी है, माय ग्रैंडफादर भी है। अब ऑप्शन में देखो आप क्या क्या दिया है। ऑप्शन में माय ग्रैंडफादर दिया है, लास्ट मंथ भी दे दिया है, डेली दिया है और नन। डेली तो हो नहीं सकता है क्योंकि केम के बाद आया हुआ है, तो डेली हो नहीं सकता है, डेली कैंसिल हुआ, नन ये भी कैंसिल है। अब देखो लास्ट मंथ दिया है, माय ग्रैंडफादर दिया है, दोनों जबकि सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें लोचा क्या होगा? अब ध्यान देना, लोचा क्या होगा? दोनों सब्जेक्ट है लेकिन इसमें माना जाएगा माय ग्रैंडफादर। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि दोनों को साथ में दिया होता तो बेटर होता, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसमें मेन वर्ड को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो मुख्य शब्द होता है। मैंने वीडियो बताया कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? मेन वर्ड और क्वालिफायर दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो जो मेन वर्ड होता है, मुख्य शब्द, मुख्य शब्द जो होता है वाक्य में, उसे ही आप अगर नहीं दिए हुए हैं, ऐसे दिए हैं ऑप्शन, तो आप हमेशा उसी को पीरियडिटी देंगे सब्जेक्ट के लिए। तो हमेशा पीरियडिटी के लिए, इसलिए यहां पर कौन हो जाएगा? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। दादाजी मुख्य शब्द है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। इसलिए मेन वर्ड आपका एक भी था, लेकिन जो है मेन वर्ड की वजह से प्रेफर हम उसे ज्यादा किए। आपको समझ में आ गया होगा ना? तो आगे बढ़े, चलो ये हो गया आपका ग्रैंडफादर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर। सॉरी, ये डॉट डॉट है, मैंने बोल दिया, लेकिन वो डॉट डॉट है। और ये क्वेश्चन बहुत आपका बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस बुक इज माइन, सेम हूं कभी कभी यही क्वेश्चन उतार देता है आपके एग्जाम में। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक किसकी है? माइन मींस मेरी है। दिस बुक इज माइन, माइन मींस मेरी, यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। आगे क्या? दैट इज, और वह वाली पुस्तक, दिस नजदीक दिखाता है, दैट दूर दिखाता है। दैट इज और वह वाली पुस्तक, आगे दिया है ऑफ यू, तुम्हारी, ऑफ की तुम्हारी, बनी रहा है, वह पुस्तक की तुम्हारी, कोई अर्थ नहीं निकला। योर, दैट इज योर, वह तुम्हारी, अर्थ निकल रहा है, वह तुम्हारी क्या? तुम्हारी तो बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो वह तुम्हारी कोई अर्थ नहीं निकला योर से। योर्स, वह तुम, दैट इज योर्स, वह तुम्हारी है, लेकिन एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब बात एक फंसती है, यहां एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, यहां एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। ये योर्स है, बिना एपॉस्ट्रोफी का है, और इसमें एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो कौन सा सही होगा? इसमें आप बात ध्यान देना, जब भी पजेसिव केस का कोई प्रोनाउन हो, उसका एपॉस्ट्रोफी जब वहां लगने की जरूरत हो, एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, हमेशा डायरेक्ट यस लिख देते हैं, लेकिन अर्थ वो काके की का दे देता है, ठीक है? एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे। तो आप कहीं आप एप्लीकेशन लिखते हो, आपका आज्ञाकारी लिखते हो ना इंग्लिश में, योर्स ओबीडियंटली, तो आप बचपन में जब लिखे होगे तो उसमें एपॉस्ट्रोफी लगा के कहीं नहीं लिखे थे कि लिखे थे? अगर लिखे भी रहोगे तो गुरुजी ने उसे क्या कर दिया होगा? काट दिया होगा। आपके गुरुजी थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो उसे काट दिए होंगे, यही किए होंगे ना? यही किए होंगे। तो यहां पर भी कहा है तो वो गलती करोगे जब वहां नहीं किए थे, ठीक है? तो ये भी क्या हो जाएगा? एपॉस्ट्रोफी यहां क्या होगा? एपॉस्ट्रोफी जो लगा हुआ है इसमें नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है? दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। योर्स में यही कंफ्यूजन ही होता है, और इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। दैट इज योर्स, वह आपकी है, काके की के लिए एपॉस्ट्रोफी लगाता है, ठीक है? अधिकार दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी लगा करके अधिकार दिखा जाता है, लेकिन पजेसिव केस के प्रोनाउन में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट यस लिख देते हैं, और वो काके की का अर्थ देता है। समझ में आ गया? तो इसलिए योर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात ना, रट लो आप, ये क्वेश्चन ही पूरा रट लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। योर्स क्यों हुआ? मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया, पूरे वजह बता दिए कि क्यों हुआ।
अब तो आपको पूरी अच्छी तरह से मैं समझता हूं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हैज ही फ्रेंड्स इन द टाउन, डॉट 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 फ्रेंड्स इन द टाउन, ठीक है। हैज ही डॉट डॉट फ्रेंड्स इन द टाउन, यहां क्या भरा जाएगा, क्या फिलअप किया जाएगा? मच भरा जाएगा कि मैनी, लिटिल, नन। सुनो, क्या करो आप, सुनो थोड़ा सा। मच, मच क्या दिखाता है? मच जिसे आप काउंट न कर सकते हो वहां लगाना हो तो वहां आप क्या करोगे? मच का प्रयोग करोगे। तो फ्रेंड है, फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो, 10 फ्रेंड होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, ठीक है, 100 लाख होंगे, करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे दोस्त होंगे। इससे ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। तो आप उन्हें क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। तो काउंट के लिए मच नहीं लगा दोगे, जिसे आप नहीं काउंट कर सकते हो उसे आप वहां मच का प्रयोग करते हैं, और जिसे काउंट कर सकते हो वहां लगाते क्या है? मैनी लगाते हैं। वहां क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं। तो यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? हैज ही मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र। काउंटेबल था इसलिए काउंटेबल के साथ मैंने क्या लगा दिया? मैनी। हमेशा आप बातें ध्यान रखोगे, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आपको लगाना क्या है? मैनी। अगर अनकाउंटेबल आए तो आपको मच लगा देना है, अगर अनकाउंटेबल आपके सामने आ रहा है तो वहां क्या कर देना है? मच लगा देना है। तो यहां क्या हो गया? हैज ही मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, क्या उसके पास यहां बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ में आ गया ना कि काउंटेबल था इसलिए मैंने यहां मैंने कर दिया, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप है, क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। जिसे आप काउंट कर सकते हो दोस्तों, फ्रेंड्स था, काउंटेबल था। और काउंटेबल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल होता है, एक प्लूरल काउंटेबल होता है। जैसे गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है। अगर इसी को गर्ल्स कर दिया जाए ये प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा। गर्ल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों काउंटेबल है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये हो गया आपका, यहां फ्रेंड्स था तो इसलिए यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया? मैनी सही हो गया। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दिस पेपर ट्वाइस वीकली, दिस पेपर डॉट डॉट ट्वाइस वीकली। ऑप्शन क्या दिए हैं? इज अपीयरिंग, प्रकट होता है या आता है। अपीयर मींस ना प्रकट होना या फिर आना होता है। अपीयरिंग या फिर अपीयरिंग भरा जाएगा, या अपीयर्स या अपीयर्स। तो आप सिंपली अर्थ निकालो, दिस पेपर ट्वाइस वीकली, और आने का अर्थ देना है आपको। तो मींस यह न्यूज़पेपर ट्वाइस वीकली, सप्ताह में कितनी बार आता है? ट्वाइस मींस 2 बार आता है। तो आता है, यह पेपर सप्ताह में 2 बार आता है। अंत में क्या आया? ता है ना, अंत में क्या आया? आता है, ता है। ता मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैक्सिमम आप बोलचाल में जो यूज करते हो उसका आपका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। बात समझ में आ गई? उसका मैक्सिमम ट्रांसलेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जो आप बोलचाल की लैंग्वेज यूज करते हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बहुलता होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या लगेगा? वर्ब में यस या यस लगानी है आपको। तो यहां पेपर है, दिस पेपर है, यह पेपर निश्चित है आपका। एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो मतलब आपको क्या लगा देनी है? यस लगा देनी है। मींस वर्ब जो होगी उसमें यस लगा देना है। अगर प्लूरल होता तो यस नहीं लगाते। तो इज अपीयरिंग तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो कंटीन्यूअस दिखा देगा। अपीयरिंग भी जो है आपका कैंसिल हुआ। अपीयर्स मिला आपको, कहां पर है? इस तीसरे नंबर पे है। यह न्यूज़पेपर हफ्ते में 2 बार आता है। तो क्या हो गया? अपीयर्स, ता है आया। इसीलिए मैं कहते हैं कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, आप रटो मत, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसका अपना अर्थ नहीं, अपीयरिंग यहां दिखाना था, मींस आने का भाव देना था। तो अपनी सेंटेंस ऐसे हिंदी में बना लो कि यह न्यूज़पेपर क्या होगा? हफ्ते में 2 बार आता होगा। तो आता है ना, आता है, ता है मींस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस आपको क्या लगाना है? यस या यस लगाना है। तो यस या यस लगाना है तो आपका क्या हो जाएगा? अपीयर्स हो जाएगा। तो अपीयर में यस या यस लगा दिए, यस लगा दिए। बात समझ में आ गई आपको? समझ में कैसे के सारे क्वेश्चन हुए? एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन कर दें पूरे का। चलो करते हैं। पहला था ही सेड बी क्वाइट
इम्परेटिव सेंटेंस का था, इसे किस में चेंज करना था, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। तो ऑर्डर की बात है, इसलिए हो गया ही ऑर्डर्ड, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं, टू बी क्वाइट हो गया, ही ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन था डॉट 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 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू लुक ग्रेट टुनाइट, तुम इस रात में अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो तो वाव दिखाता, आश्चर्य को दिखाता है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, वाव लगा दिया, तो वाव आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट मंथ माय ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली, पिछले मंथ में मेरे ग्रैंडफादर क्या आए, दिल्ली से आए। तो ग्रैंडफादर क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट पूछा था, सब्जेक्ट कौन है, पिक आउट द सब्जेक्ट, करेक्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, लास्ट मंथ, लास्ट भी मंथ भी होता है, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट आपका है ग्रैंडफादर, अलग अलग दिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, माय ग्रैंडफादर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, यह पुस्तक मेरी है और वह आपकी होगी, की लगाना है, मींस इसमें अपोस्ट्रोफी जोड़ना है, लेकिन ये आपका योर कितने, इसलिए जो है इसमें पजेसिव केस का प्रोनाउन था, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा करके डायरेक्ट यस लगा देते हैं और अर्थ देता है, क्या की का अर्थ देता है, तो वह पुस्तक आपकी है। ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन, योर्स हो गया। अगला क्वेश्चन था, वाज ही फ्रेंड्स था, मैनी और मच में आपको लगाना था, तो मैनी लगाते हैं काउंटेबल के साथ और मच लगाते हैं काउंटेबल के साथ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, मैनी हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस पेपर ट्वाइस वीकली, यह पेपर, और अपीयर मींस आने का भाव प्रयोग करना है, यह पेपर सप्ताह में 2 बार आता है, तो मींस आता है, तो मींस क्या किस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा देना है आपको, यस या यस लगा देना है, तो यस यहाँ लगा देंगे, अपीयर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ये था मॉडल पेपर नंबर 7 था, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में आपने जो है देखा क्या, आपने पूरे का देखा कि कैसे कैसे चीजें कैसे परिवर्तन होंगी, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अगला मॉडल पेपर जल्दी ही आपके सामने लाते हैं, आपका अगला जल्दी ही अपलोड करेंगे मॉडल पेपर, तब तक आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और प्लस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो है कई जो आपके मोबाइल फोन में, सभी के मोबाइल फोन में 8-10 ग्रुप तो होते ही हैं, 8-10 ग्रुप तो सभी के मोबाइल में होते हैं, तो अपने ग्रुप में जो है शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।